हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं रिचार्जेबल एलईडी बल्ब्स का। मैं अभी एक जंगल स्टे कर रहा हूं जिसके लिए मुझे रिचार्जेबल बल्ब की काफ़ी ज़रूरत है। यहाँ लाइट फ्रिक्वेंटली जाती है, उसके लिए ये बल्ब मैंने लिया हुआ है। तो 4 कंपनियों के मैंने बल्ब सिलेक्ट किए हुए हैं। एक है हैवेल्स का, ये मुझे मिला है 190 रुपीज़ में। दूसरा है हेलोनिक्स का 170 रुपीज़ में। तीसरा है बजाज का 180 रुपीज़ में। और चौथा है फिलिप्स का 230 रुपीज़ में। फिट एंड फिनिश की बात की जाए तो चारों बल्ब ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ फर्क नहीं है। चारों बल्ब मेड इन इंडिया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब मेन जो है उसका परफॉर्मेंस, जिसके लिए हमने पैसा दिया हुआ है, तो वो परफॉर्मेंस के लिए मैंने जुलाई में ये खरीद किए थे। जुलाई से लेके अभी सितंबर एंड आया है, मैंने कंटिन्यूअसली इसका टेस्टिंग किया हुआ है। और 3 बार जो मेन टेस्ट है वो रिपीट किया है। मेन टेस्ट मैंने कैसे किया, मैं सेटअप आपको समझाता हूँ। ये जो बल्ब है, ये बल्ब मैंने एक साइड में रिचार्ज करने के बाद में एक्चुअल बैटरी के ऊपर ये बल्ब को चालू किया। 5 फीट के डिस्टेंस पे मैंने लक्स मीटर को रखा, जहां मैंने इसका लक्स वैल्यू चेक किया। बोल तो कितना लाइट का ब्राइटनेस है। इन सिंपल टर्म्स ब्राइटनेस मैंने चेक किया 5 फीट के दूरी के ऊपर। ठीक है, मैंने चारों बल्ब का चेक किया और हर 15 मिनट के बाद मैंने ये चेक करते मैंने गया। उसके बाद में मुझे जो रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट मैं यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ। आप अभी ग्राफ देख लीजिए। तो जो एक्स एक्सिस है इस ग्राफ का, वो है टाइम का। तो 0 आवर, 0.25 आवर, 0.5 आवर, 0.75, 1 आवर, ऐसा ग्राफ जाते जाते हर 15 मिनट के बाद रीडिंग लिए 4 घंटे तक मैंने। क्योंकि हैवेल्स, हेलोनिक्स और बजाज तीनों क्लेम करते हैं हमारा बल्ब 4 घंटे चलेगा, और जो फिलिप्स है ये क्लेम करता है हमारा बल्ब 3 घंटे चलेगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस अपना दिखाता है टाइम को, और वाई एक्सिस जो है वहां मैंने जो 5 फीट के दूरी पे जो डिवाइस रखा है वहां जो लक्स वैल्यू मेजर की है, वो लक्स वैल्यू 60 तक मुझे मिली है, वो मैंने डाली है। अब ये रिलेटिव है, ध्यान में रखिए। रिलेटिव टू वन बल्ब दूसरा बल्ब कितना कम ब्राइट है ये आपको आराम से समझ में आएगा। क्योंकि लक्स मीटर का कैलिब्रेशन और इसका थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं, तो हमको रिलेटिवली करेक्ट रीडिंग मिलेंगे ये जरूर। तो अब अगर ग्राफ देखेंगे आप, तो देख सकते हैं हैवेल्स का जो है, जो बल्ब अपने को 190 रुपीज़ में मिला है। ध्यान में रखिए, प्राइस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी ये मुझे सबसे अच्छा लगा है। तो हैवेल्स का जो बल्ब है उसका परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो शुरू से लेके ऑलमोस्ट 2.75 आवर्स तक अच्छी तरह से सबसे ब्राइटेस्ट इसने आउटपुट दिया हुआ है। उसके बाद में इसका आउटपुट ड्रॉप होके 3.25 घंटे के बाद ये पूरा जीरो हो गया। ठीक है, तो 4 घंटे इसने काम नहीं किया, 3.25 घंटे किया, बट उसमें से 2.25 घंटा बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस से इसने काम किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकंड परफॉर्मेंस दिया है हेलोनिक्स ने। हेलोनिक्स ने एक्चुअल 4 घंटे तक एटलीस्ट वो बल्ब जलता रहा। डीम हो गया था बहुत, बट जलता रहा। मीन्स आपको जो घर के बेयर मिनिमम जो विजिबिलिटी फंक्शन है वो आप 4 घंटे के बाद भी कर सकते हैं। एक्चुअल 4 घंटा उसने ही दिया हुआ है। बट इसका ओवरऑल ब्राइटनेस लेवल देखा जाए, आप देखेंगे ग्राफ ये जो है हैवेल्स को पैरेलल है और नीचे है ऑलमोस्ट से 15 लक्स से नीचे है। तो थोड़ा सा डीम है कंपेयर टू हैवेल्स। तो ये एक सेकंड चॉइस है, ये अपने को मिला था 170 रुपीज़ में, तो ठीक ठाक है। ये भी एक वैल्यू फॉर मनी मैं बोल सकता हूँ। तीसरा है बजाज का। बजाज का देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट सबसे हाईएस्ट सेलिंग है अमेजोन के ऊपर। उसके बावजूद इसका परफॉर्मेंस बहुत ही एक्सपेक्टेशन से कम रहा। इसके लिए मैंने 3 बार ये टेस्ट रिपीट किया, ध्यान में रखिए, बजाज के लिए। तो आप बजाज का देखेंगे तो इसका लक्स वैल्यू भी काफ़ी इमीडिएटली पहले 15 मिनट में एकदम ड्रॉप हो गया था। बोल तो 60 से लेके एकदम 40 के नीचे आ गया था। उसके बाद में इसका परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे कम होते गया और 2.5 आवर्स के बाद में एकदम ड्रॉप हो गया, और तीसरे घंटे में ये पूरा जीरो हो चुका था। तो बजाज का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बुरा रहा। और सबसे बेकार रहा फिलिप्स का। ये सबसे कॉस्टलीस्ट बल्ब था, तो मेरे एक्सपेक्टेशन, फिलिप्स एक ब्रांड है और मैं बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसे ब्रांड्स, उनका जो कुछ स्पेसिफिकेशन है उससे बहुत अच्छी तरह से स्टिक होते हैं जनरली। इनका क्लेम था 3 घंटे का, बट आप देख सकते हैं फिलिप्स का ऑलमोस्ट 1.75 आवर्स में ही ऑलमोस्ट वो डिम हो गया। उसके बाद में 15 मिनट के अंदर जीरो हो गया वो। तो 2 घंटा भी वो नहीं चला पूरा। तो फिलिप्स का बहुत ही मुझे मायूस हो गया मैं, इतना बुरा परफॉर्मेंस रहा। आप देख सकते हैं फिलिप्स का ब्राइटनेस ठीक ठाक रहा, बट ऑलमोस्ट 1.75 आवर्स तक। तो डेफिनेटली फिलिप्स और बजाज मेरे लिस्ट से आउट है। अब आती है हैवेल्स और हेलोनिक्स की बारी। तो उसमें मुझे लगता है कि हैवेल्स जो है, तो ये काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस से काम करता है ऑलमोस्ट 3 घंटे तक। तो मेरे हिसाब से ये 190 रुपीज़ में सबसे अच्छा पिक रहेगा।
ये मेरा जजमेंट मैं बता रहा हूँ आपको। ऑफ कोर्स आप ग्राफ देख रहे हैं, आप पूरा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आप अच्छा बल्ब सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरा कोई भी रिव्यू स्पॉन्सर्ड नहीं रहता है, और इसके लिए मैंने जो अमेज़न से बाय किया हुआ है उसके जो बाइंग के शॉर्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, तो ये सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैंने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिए हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं लिंक क्लिक करके, तो क्या हो जाएगा कि मुझे मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। प्रॉबेबली अमेज़न से मुझे कुछ कमीशन मिल सकता है, गारंटी नहीं रहता है, कभी कभी मिलता भी है, तो उसका सपोर्ट मेरे चैनल के लिए हो जाता है। तो ऐसे और कुछ वीडियोस आपको अगर चाहिए तो आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ।